सुभान अल्लाह। तवज्जो हासिल है कि नहीं? जोर से बोलो। अभी तो तकरीर शुरू नहीं हुई तो तवज्जो कैसे खत्म हो जाएगी? किसी जलसे में मौलाना साहब ने कहा भाई तवज्जो हासिल है, तो एक नौजवान उठा और उसने 10 रुपये मौलाना साहब को दे दिए। फिर हजरत ने कहा तवज्जो हाजिर है, फिर उठा फिर 10 रुपये दे दिए। फिर कहा तवज्जो हाजिर है, फिर 10 दे दिए। तो कभी तो भाई गड्डी खत्म होती। गांधी जी भी कब तक रुकते? जब गड्डी खत्म हो गई हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर है, तो लड़का खड़ा होकर बोला हजरत तवज्जो खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ तो अभी माशाअल्लाह तकरीर शुरू हुई है और पूरी हमें नोटों वाली तवज्जो नहीं बल्कि इश्क नबी की तवज्जो चाहिए, है कि नहीं? अपने हाथों को लहराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लामा हसन आला हजरत के मंजले भाई फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा है। क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ऐसे आलम में हमारे नबी अपनी चादर मुबारक में हम गुलामों को जगह अता फरमाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतनी बड़ी चादर कहाँ से आएगी जिसमें पूरी उम्मत समा जाएगी। लोग तो बहुत हैं, कलमा तो बहुत पढ़ते हैं। एक बस्ती बाकरगंज में इतने मुसलमान रहते हैं कि गिनती से बाहर, शहर बरेली में इतने रहते हैं गिनती से बाहर, यूपी में इतने रहते हैं गिनती से बाहर, पूरे मुल्क में फिर कितने रहते होंगे? और ये तो एक मुल्क की बात है, पूरी दुनिया में जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं फिर उनकी गिनती का क्या कहना। तो इतने लोग, इतने मुसलमान मुस्तफ़ा की चादर मुबारक में कैसे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? मैंने कहा आ सकते हैं, तो कहने लगा जनाबे वाला तरक्की तो हमने भी बहुत करी, हमारी साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली, हमारी टेक्नोलॉजी ने भी बहुत तरक्की कर ली, लेकिन हमने बहुत कुछ समझा, लेकिन आपकी ये बात समझ में नहीं आती कि चादर मुबारक में पूरी उम्मत समा जाएगी। मैंने कहा भाई तूने क्या तरक्की करी, तूने कौन सा उरूज पाया? तो कहने लगा मैंने इतनी तरक्की कर ली है, अगर आप मुझसे कहें तो मैं यहीं से बैठे बैठे तुम्हें मक्का और मदीने की ज़ियारत करा सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का और मदीने की ज़ियारत करा सकता हूँ। मैंने कहा अगर तरक्की करी है तो दिखा, मक्का और मदीना कैसे दिखा सकता है? कहने लगा रुकिए हजरत, 1 मिनट में अभी दिखाता हूँ। लड़के ने मोबाइल को निकाला, अपने लैपटॉप को निकाला, उस पर उंगली चलाई, नेट ऑन किया और ऑन करके बोला हजरत बोलो क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा हम तो मुसलमान हैं, हम तो काबा ही देखना चाहेंगे। दिखा खाने काबा। इसने नेट को ऑन किया और कहा जनाबे वाला देखिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, देखिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखो देखो ये खाने काबा है, देखो ये सफा मरवा है, देखो ये मैदाने अरफात है, देखो ये मैदाने अरफा है, ये देखो जबले रहमत है, देखो ये मीना है, ये देखो जबले रहमत है, ये देखो बाबे जिब्राइल है, ये खाने काबा है, ये हरम शरीफ की हसीन वादी है। मैंने कहा और दिखा। इसने और उंगली को चलाया और कहा जनाबे वाला देखो ये मदीना मुनव्वरा है, ये मुस्तफा का रोजा है, ये हुजरे आयशा है, ये मस्जिद नबवी है, ये मदीना मुनव्वरा का हसीन मंजर है। मैंने कहा और दिखा। इसने उंगली को चलाया और कहा देखो देखो ये दिल्ली का लाल किला है, ये दिल्ली का कुतुब मीनार है। मैंने कहा और दिखा। कहने लगा देखो ये आगरा का ताजमहल है, ये आगरा का लाल किला है। कहने लगा ये देखो ये अमेरिका का व्हाइट हाउस है, ये लंदन का ब्रिज है, ये फोड़ा की हसीन वादियां है, ये कश्मीर की घाटियां है। मैंने कहा नादान तूने तो बड़ी तरक्की कर ली, तूने बैठे बैठे मदीना भी दिखा दिया, मक्का भी दिखा दिया, काबा भी दिखा दिया, सफा मरवा भी दिखा दिया, अराफात का मैदान भी दिखा दिया, मीना भी दिखा दिया। अरे तेरे एक लैपटॉप के अंदर काबा भी आ गया, मदीना भी आ गया, सफा भी आ गया, मरवा भी मौजूद है। अरे तू समझा नहीं मेरे नबी की चादर में ये उम्मत कैसे आएगी? जिस तरह तेरे छोटे से मोबाइल के अंदर काबा भी मौजूद है, मदीना भी मौजूद है, मक्का भी मौजूद है, किला भी मौजूद है, आगरा का ताजमहल भी मौजूद है। अबे जिस तरह तेरे मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें समा सकती है, इसी तरह से मेरे नबी की चादर में ये उम्मत भी समा सकती है, ये उम्मत भी आ सकती है। इसी के तर्जुमानी आला हज़रत के भाइयों बोले ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे